वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लास एज में। और मैं आपके सामने लाया हूँ शिक्षा मनोविज्ञान टेस्ट 08 नंबर के क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशंस। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस टेस्ट के क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस पे। और अगर तक आपने ये टेस्ट नहीं दिया है अभी तक आपने, तो इस टेस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसमें जाके आप ये टेस्ट दे लें और टेस्ट देने के बाद में आप ये सॉल्यूशन देख लें। और जिन्होंने टेस्ट दे लिया है वो इस वीडियो को देख लें। पहला क्वेश्चन था, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। तो अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक, जिसमें अधिगम की इच्छा शामिल होती है, प्रेरणा भी शामिल होती है, रुचि भी शामिल होती है, विषय वस्तु का स्वरूप शामिल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, कल्पना। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को हम जो अर्थ प्रदान करते हैं उसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है। जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। विद्यालयों पर भार बढ़ा देना है। शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। हम जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? काल्पनिक लक्ष्य नहीं, ये कोई काल्पनिक लक्ष्य नहीं है। जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक, ऐसा भी नहीं है। विद्यालयों पर भार बढ़ा देना, ऐसा भी नहीं है। शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, इसीलिए हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अलग अलग सोच वाली पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिसलेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं, प्रत्यास्थी हैं। तो इसका सही आंसर है सृजनात्मक हैं। इसलिए हम अलग अलग सोच वाली पैटर्न विकसित करते हैं क्रिएटिविटी जगाने के लिए, यानी उन बच्चों को जो सृजनात्मक बच्चे हैं। अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, थकान के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, अभिरुचि के कारण। तो इसका सही आंसर है थकान के कारण। जो अधिगम वक्र का पठार है वो थकान के कारण बनता है। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? साक्षात्कार, संप्रेषण, विश्वास, वृत्तिक वृद्धि। तो परामर्श के तत्व साक्षात्कार हैं, संप्रेषण हैं, विश्वास हैं, वृत्तिक वृद्धि परामर्श का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? विस्मृति का कारण नहीं है। मानसिक द्वंद्व कारण है, पुनरावृत्ति का अभाव ये भी कारण है, शिक्षक की योग्यता, सीखने की मात्रा। तो सीखने की मात्रा भी कारण है। शिक्षक की योग्यता ये कोई कारण नहीं है भूलने का। भूलने का कारण हमारा खुद का होता है। मानसिक द्वंद्व भी है, पुनरावृत्ति का अभाव भी है और सीखने की मात्रा भी है कि हमने कितना सीखा। अल्प सीखा तो जल्दी भूलेंगे, पूरा डिटेल में सीखा तो नहीं भूलेंगे। बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, गौण, मुख्य। तो यहाँ परिवार की भूमिका अहम होती है, मुख्य होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित प्रवेश, प्रवेश कक्षा कक्ष का अधिकारवादी प्रवेश। तो इसमें अगर हम देखें तो अधिकारवादी प्रवेश हो नहीं सकता, नियंत्रित प्रवेश में भी बालकों के अंदर संवेगात्मक विकास नहीं हो सकता, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं। अध्यापक बहुत मायने रखते हैं क्योंकि बच्चों का आधे से ज़्यादा समय स्कूलों में ही व्यतीत होता है। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश, यानी कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश होगा तो बच्चों का संवेगात्मक विकास बना रहेगा। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह अध्यापक है किस प्रवृत्ति का?
लिंग पक्षपाती, नीतिपरक, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला। जब यह पढ़ाई को लिंग आधारित बना दे रहा है तो यह अध्यापक लिंग पक्षपाती है। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष किया गया? 1912 में, 1922 में, 1848 में, 1910 में। तो इसका राइट आंसर है 1910 में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? नामित, अनुपात, क्रमिक, अंतराल। तो मापन के स्तरों में यहाँ अनुपात सबसे अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सक, वाचक, कवि, राजनीतिक, नेता। तो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बालक शल्य चिकित्सक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। राइट आंसर शल्य चिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 14, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, उसे उपदेश देना चाहिए, उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। तो बालक जो असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है उसकी उस व्यवहार का कारण जानना चाहिए, यही सबसे ज़्यादा उचित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो आप देखोगे इसमें साहचर्य स्थानांतरण का नियम थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, टीएटी का उद्देश्य निम्न में से थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का निम्न में से किसका उद्देश्य है? बौद्धिक क्षमता, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, मूल्य। तो इसका सही आंसर है अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। मनोसामाजिक सिद्धांत, पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पदानुक्रम आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो इसके लिए जो अच्छी तरीके से इस कथन को समझने का होगा वो पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। यानी ऐसी क्या कम मजबूरी रही होगी आवश्यकताओं की जो क्रमिक आवश्यकताओं का क्रम है, तब जाके उसने अपने बच्चे को बेच दिया होगा। पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है डीबी द्वारा, क्रूज द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, रॉस द्वारा। तो यह कथन रॉस द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना, उपरोक्त सभी। तो समायोजन यहाँ सभी प्रकार की इन ऑप्शनों में है, उपरोक्त सभी। मानव वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रम से, वातावरण से, वातावरण वंशानुक्रम से, इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव वृद्धि और विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। भाषा है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है तो उससे ये आंसर निकलेगा। बाकी औरों पर नजर डालते हैं विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करती, ऐसा नहीं है। हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, ऐसा भी नहीं है। तो भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यहाँ ब्लैंक स्पेस है, उनको पूर्ति करनी है। ब्लैंक स्पेस तथा ब्लैंक स्पेस की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो यहाँ खोज, पोषण, चुनौतियाँ, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, वंशानुक्रम, पर्यावरण। तो इसके लिए जब आप इसको भरोगे तो वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम और पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 23, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24,
विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। तो पहला कथन तो इसलिए गलत है कि विद्यालय समाजीकरण का मुख्य पहला कारक नहीं होता है, पहला कारक होता है परिवार। विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है, हाँ तो महत्वपूर्ण कारक है, ये सही है, महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 25, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है? विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो विकास के बारे में हम जानें तो विकास परिवर्तन की एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, गलत है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक की आगे की ओर बढ़ता है फिर आगे पीछे की ओर, ऐसा भी नहीं है। विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, हाँ विकास की गति भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। और विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन सी। तो इस प्रकार ये रहे शिक्षा मनोविज्ञान टेस्ट 08 के 25 क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।